Hello, my dear students. Very good morning, all of you. Your seventh chapter, employment growth, informalization, and other issues are going on. And now today we are starting with 7.6, meaning of employment. What means of employment? Employment is an activity which enable a person to earn means of living. एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जिसमें व्यक्ति काम करता है और अपनी लिविंग कमाता है. इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच ए पर्सन अर्न्स इनकम और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. एम्प्लॉयमेंट करके व्यक्ति इनकम कमाता है जिससे उसकी लाइफ चलती है. एम्प्लॉयमेंट में बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट. देयर आर टू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स जिसमें व्यक्ति ने खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, खुद ही काम करता है और अपना पैसा कमाता है. एंड वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्क फॉर अदर, जिसमें व्यक्ति अपना लेबर सेल कर रहा है, अपना काम सेल कर रहा है और एम्प्लॉयर उसको मनी दे रहा है. एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एन अरेंजमेंट इन विच, ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें वर्कर यूजेज हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग, जिसमें वर्कर्स अपने रिसोर्स खुद के यूज़ करता है लिविंग के लिए, काम करने के लिए. इज़ नॉन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं बार्बर, आ जाते हैं वॉशरमैन, आ जाते हैं कोबलर, आ जाता है ये सब छोटे छोटे शॉपकीपर जिनकी अपनी खुद की शॉप्स हैं, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं. Workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self-employed. वो वर्कर्स जो खुद का बिजनेस चलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट चलाते हैं, खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं और कुछ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो सब कहलाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. About 52% वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. यानी इंडिया में जितनी भी वर्कफोर्स है, जितने भी लोग काम पर लगे हुए हैं, उनमें 52% क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. ये दोनों के लिए, मैन और वुमेन दोनों के लिए एक ये मेजर सोर्स है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. जिनको अगर बाहर किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करना है, नहीं जाना चाहते किसी के यहाँ काम करने, तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं. इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक्स यूज़ ऑफ हिज ओन लैंड. जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने खुद के रिसोर्सेस लगाता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक अ लिविंग. एग्जाम्पल, शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन एटसेट्रा आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. सेकेंड पॉइंट है वेजेस एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं, बदले में उन्हें वेजेस या सैलरी मिल रही है. यहाँ पर खुद के रिसोर्सेस वो नहीं लगा रहे हैं, सारे रिसोर्सेस एम्प्लॉयमेंट के किसने लगाए हैं, जो उनका एम्प्लॉयर है उसने. जो काम देता है वो एम्प्लॉयर और जो काम करने जाते हैं वो एम्प्लॉई कहलाते हैं. एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल हिज लेबर एंड अर्न्स वेजेस इन रिटर्न. कि वो अरेंजमेंट जिसमें व्यक्ति अपना लेबर सेल करता है, यानी अपनी मेहनत सेल करता है और बदले में रिटर्न में वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, वो कहलाता है वेज एम्प्लॉयमेंट. अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज़ नॉन एज एम्प्लॉय. इसमें जो काम कर रहा है वो कहलाता है एम्प्लॉई. एंड बायर ऑफ लेबर, जिसने उसे काम दिया है, जो उसका लेबर परचेज कर रहा है, वो कहलाता है एम्प्लॉयर. वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज. वर्कर को अपने कोई रिसोर्सेज नहीं लगाने अपने एम्प्लॉयमेंट में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल. सिर्फ लेबर वो देगा, उसका ही पैसा लेगा, ये कुछ भी उसको अपनी तरफ से नहीं लगाना है, ये सारा अरेंजमेंट करेगा एम्प्लॉयर. They offer their labor services to others and in return we get wages. For example, a doctor is running his own clinic is an example of self employment. कि अगर डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है तो वो उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है. और वही डॉक्टर अगर किसी अदर हॉस्पिटल में जॉब करता है, वहाँ उसको जॉब मिली हुई है, पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए वो वहाँ विजिट करने जाता है, तो वो वहाँ एम्प्लॉई हो जाएगा. तो ए डॉक्टर running his own clinic is an example of self-employment. However, if the doctor is employed a hospital, और अगर डॉक्टर को एम्प्लॉयमेंट मिला है किसी हॉस्पिटल में, तब वो फिर वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा.
वेज एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ टू टाइप, रेगुलर बेसिस पर और कैजुअल बेसिस पर। जब रेगुलरली काम करने जाते हैं किसी के यहाँ तो वो रोज़ होता है, इसलिए रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और कभी कभी वर्कर को काम पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर बुलाया जाता है, रेगुलरली नहीं कैजुअली बुलाया जाता है, तो वो कहलाता है कैजुअल वर्कर। Regular worker, when a worker is engaged by someone or by an enterprise and is paid wages on a regular basis, कि जब वर्कर किसी काम में एंगेज है, रोज़ काम करने जाता है और उसको रेगुलर बेसिस पर वेजेस मिलती है, तो देन सच वर्कर इज़ नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई। वो क्या कहलाएगा? रेगुलरली सैलरी पाने वाला, यानी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई कहलाएगा। Workers are hired on a permanent basis and also get social security benefit। ये जो है ये परमानेंट होता है और इसको सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा। रेगुलर वर्कफोर्स या रेगुलर वर्कर्स अकाउंट फॉर जस्ट 18% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स, कि इंडिया की वर्कफोर्स में रेगुलर बेसिस पर काम करने वाले वर्कर्स कितने हैं? 18%। एग्जाम्पल्स: प्रोफेसर, टीचर, सिविल इंजीनियर, वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी एट्सेट्रा, ये सब रेगुलर वर्कर हैं। और कैजुअली मीन्स कैजुअल वर्कर, जिनको समय पर ज़रूरत होने पर बुलाया जाता है, काम करते हैं। वर्कर्स हु आर कैजुअली इंगेज्ड एंड इन रिटर्न गेट रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, उनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी भी नहीं मिलती है, जब जितना काम किया उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है, वो कहलाते हैं कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स आर नॉट हायर्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस, उनको परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं किया जाता। इट मीन्स दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम, मीन्स उनकी इनकम भी रेगुलर नहीं होती। प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन या कोई उनके लिए पॉलिसीज़ नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स भी उनको नहीं मिलते। कैजुअल वर्कर्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स, कि इंडिया की वर्कफोर्स में कैजुअल वर्कर कितने हैं? 30%। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, परसेंटेज है, सेल्फ एम्प्लॉयड 52% है, रेगुलर वर्कर 18% है एंड कैजुअल वर्कर 30% है। इस तरह से टोटल इंडिया में 100% वर्कफोर्स का डिवीज़न हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको बुक में फिगर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर 2011-12 का। यहाँ पर जो बारीक डॉट्स दी हुई हैं पाई चार्ट में, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, उससे मोटी जो प्लस के साइन दिख रहे हैं वो कैजुअल वर्कर हैं, और क्रॉस जो बना हुआ है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है। यहाँ डिवीज़न दिया हुआ है मेल वर्कर और फीमेल वर्कर का। मेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड है 51%, फीमेल वर्कर हैं 56%, कैजुअल वर्कर हैं मेल वर्कर 29%, फीमेल वर्कर 31% और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं मेल 20 एंड फीमेल 13% है। ये इनका डिवीज़न है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, क्षेत्रीय आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन बोथ अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। अर्बन या रूरल एरिया दोनों जगह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक अच्छा सोर्स है। बट इन केस ऑफ रूरल एरियाज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर ग्रेटर एज मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड ऑन अदर देयर ओन पोस्ट ऑफ प्लॉट्स ऑफ लैंड। कि इन केस ऑफ रूरल एरियाज यानी गांव में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर ग्रेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं क्योंकि वो खेतों में काम कर रहे हैं, उनके अपने प्लॉट ऑफ लैंड्स हैं। कैजुअल वर्कर, इन केस ऑफ रूरल एरियाज गांव में वर्कफोर्स या वर्कर्स अकाउंट फॉर सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ 35% ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का 35% कैजुअल वर्कर्स हैं। कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरियाज अकाउंट फॉर 15%। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय इन अर्बन एरिया इट इज़ द सेकंड मेजर सोर्स विथ 42% ऑफ वर्कफोर्स। कि शहरों में सबसे ज़्यादा सैलरीड एम्प्लॉयड लोग हैं 42%।
अर्बन पीपल हैव ए वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। शहरों में रहने के कारण लोगों को यहाँ कई तरह के जॉब मिल सकते हैं, तो हम कहते हैं कि इनको कई तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशनल अटेनमेंट्स एंड स्किल, क्योंकि उनकी एजुकेशन के लिए उनकी स्किल के हिसाब से बहुत एम्प्लॉयमेंट है। इन अर्बन एरियाज द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट एंड एंटरप्राइज रिक्वायर वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, कि शहरों में वर्क भी अलग अलग तरह का है तो वर्कर भी अलग अलग तरह के ज़रूरी होते हैं। हाउएवर ओनली 9% ऑफ रूरल पीपल आर एंगेज्ड एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, कि सिर्फ 9% रेगुलर गांव के एंगेज हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन दिया हुआ है। रीजन मीन्स अर्बन और रूरल एरिया, अर्बन वर्कर और रूरल वर्कर। बारीक डॉट सेल्फ एम्प्लॉयड के हैं, प्लस कैजुअल वर्कर्स का है और क्रॉस रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का है। अर्बन एरिया में 43% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रूरल में 56% एम्प्लॉयज़ हैं। अर्बन एरिया में 15% कैजुअल लेबर हैं और रूरल एरिया में 35% कैजुअल लेबर है। रीजनल रेगुलर सैलरीड पर्सन शहरों में ज़्यादा है 42% और गांव में 9% है। ये इनका एक डायग्राम है जो वर्टिकल लेयर में बना हुआ है ग्राफ पर। लेफ़्ट साइड में परसेंटेज दिए हैं OY एक्सिस पर और राइट में OX एक्सिस पर अर्बन वर्कर और रूरल वर्कर दिया हुआ है। अब यहाँ सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे सेक्टर वाइज बांटा? एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विसेज एट्सेट्रा। For simplicity, all the working person engaged in these divisions can be clubbed into 3 major sectors, कि इन तीनों में बटे हुए लोगों को हमने क्लब किया, यानी 3 मुख्य भागों में बांट दिया। प्राइमरी सेक्टर, इसमें आ गया एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वेरिंग। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें आ गया मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। एंड थर्ड हो गया टर्शियरी सेक्टर, जिसमें आ गया ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज। ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक पाई चार्ट बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर 48.9% है, सेकेंडरी सेक्टर्स 24.3% है और टर्शियरी सेक्टर 26.8% है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय इंडस्ट्री 2011-12 इन परसेंटेज, 2011-12 के आधार पर वर्कफोर्स का इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कौन कहाँ रहता है, सेक्स, मेल या फीमेल एट्सेट्रा। प्राइमरी सेक्टर में रूरल 64.1% है, अर्बन 6.7% है। अब इसमें भी मेल है 43.6 और 62.8 फीमेल है। सेकेंडरी सेक्टर में 20.4 रूरल सेक्टर है, 35 अर्बन सेक्टर है। रूरल सेक्टर में 25.9 मेल परसेंट है और 20% फीमेल है। टर्शियरी सेक्टर में 15.1% रूरल है, 58.3 अर्बन है, मेल 100% है, 30% है, 30.5 और फीमेल 17.2। ये देखने से आपको पाई चार्ट समझ में आ जाएगा, टेबल समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। ये भी पाई चार्ट में ही दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7.11 पर ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू दिस टॉपिक।